नाज़रीन, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कौमी तरक्की में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के दरपेश मसाइल के हवाले से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी क्या क्या इकदाम कर रहा है, ये चल के जानते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि एटॉमिक एनर्जी का वैसे तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में क्या रोल है? देखिए, एटमी तवानाई का जो तारुफ हुआ था वो तबाही के साथ हुआ था, आप सबको पता है। लेकिन 50 की दिहाई में इसका पुरअमन इस्तेमाल वो बढ़ा दिया गया, पूरी दुनिया में इसके हवाले से काम हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जो इस सारी प्रमोशन को देखता है कि किस तरह से हम इंसानी ज़िंदगी में एटम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये काम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़िम्मे लगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर शोबे में, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, इसमें सेहत का शोबा भी है, तवानाई पैदा करने का शोबा भी है, इन तमाम शोबों में हमने एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल किया है। सर, इस वक्त हम मिनरल्स के सेक्शन में मौजूद हैं, तो मुझे बताएं कि कौन कौन से मिनरल्स एटॉमिक एनर्जी निकाल रही है? यूरेनियम है या मैग्नीशियम है या और दीगर मटेरियल्स हैं, ये भी हैं, और दीगर मादियात भी हम करते हैं। हम उसकी एक्सट्रैक्शन भी करते हैं, और की शक्ल में लेकर उसको फिर साफ़ करते हैं और मुख्तलिफ शक्लों में आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से हम उसकी माइनिंग करते हैं, उसकी लीचिंग करते हैं, उसके बाद किस तरह से हम उससे फ्यूल बनाते हैं जिससे कि बिजली पैदा होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास इस जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद हो। हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी जो दुनिया में इस्तेमाल हो रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मौजूद है। सर, मुझे ये बताएं, ये मॉडल जो है वो किस चीज़ का है और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है? लीचिंग मॉडल प्लांट का मॉडल है हमारा। जब हम यूरेनियम को और उसका निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसकी मिलिंग करते हैं, उसके रिफाइनमेंट होती है उसकी, और मुख्तलिफ तरह से हम उस ग्रेड में लेके जाते हैं जो यूजेबल होता है। एटॉमिक एनर्जी का एग्रीकल्चर में क्या रोल है और कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो एटॉमिक एनर्जी ने इंट्रोड्यूस कराए? 4 ज़राई तहकीकी मरकज़ हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, जिसमें नायाब है, निबजी है, ये दोनों फैसलाबाद में, नीफा पेशावर में है। तो इन तमाम सेंटर्स में हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर टेक्निक्स को कैसे क्रॉप की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर हम देखें तो 132 से ज़ायद वैरायटीज़ हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं जो कि किसान इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, इन वैरायटीज़ की ख़ास बात यह है कि ये ज़रूरी शोबे की जो बीमारियां होती हैं उससे भी मुदाफ़ियत रखती हैं, और इसकी यील्ड पैदावारी यानी सलाहियत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज के आजकल इशूज़ हैं, आपको पता है, उसके हवाले से भी इसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। ये मुझे एक जार नज़र आ रहा है और इसमें कुछ पेस्ट भी हैं। ज़रूरी तहकीकी मराकज़ में जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कायम किए हैं, ऐसे कीड़े पैदा किए जाते हैं जो कि फ्रेंडली होते हैं, जो कि उन पेस्ट को खा जाते हैं। इस तरह से हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। अगर हम केमिकल डाल के करें तो वो हमारे लिए फूड की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। ज़बरदस्त जी, यानी ये कीड़े जो हैं ये बड़े फ़ायदेमंद हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी जो है वो गंदा है, पीने के लिए भी और फसलों के लिए भी। तो इस पर्सपेक्टिव में एटॉमिक एनर्जी उन लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करिए एग्रीकल्चर के एरिया में? आलूदा पानी को कैसे साफ किया जाए, उसके लिए हमने ये डेवलप किए हैं कुछ पौधे, जो जब हम जहाँ पानी होता है वहाँ पे, ये फ्लोटिंग लैंड कहलाता है, ये फ्लोटिंग हम पौधे लगा देते हैं, इनकी जड़ें जो है नीचे जाती हैं और इससे ये पानी जो अंदर गंदा पानी होता है वो साफ हो जाता है। ये जो प्लांट आप लोगों ने इस्तेमाल किया, ये प्लांट कौन सा है? कलर ग्रास नाम का पौधा है जो हमने 1980s की दिहाई में बल्कि इंट्रोड्यूस किया था। सर, एटॉमिक एनर्जी जो है वो हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या काम कर रहा है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन का क़याम 1956 में हुआ था। 1960 में हमने पहला रेडिएशन सेंटर कराची में बनाया था, जो आज एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल कराची के नाम से मशहूर है। अब कराची में दूसरा किरण हॉस्पिटल के नाम से भी हमारा ही हॉस्पिटल है वो। इस तरह से पूरे मुल्क में हमने 19 कैंसर हॉस्पिटल अभी तक बनाए हैं। इन तमाम हॉस्पिटल्स में हम कैंसर की डायग्नोसिस और कैंसर की क्योर के लिए काम कर रहे हैं। ये रेडियो फार्मास्यूटिकल आपको किट्स नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान में सिर्फ हमारे यहाँ बनता है, और ये तमाम हॉस्पिटल को, हमारे 19 हॉस्पिटल और उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के तमाम हॉस्पिटल जो कि 80 से ज़्यादा बनते हैं, यही किट्स हमारी इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक हो गया। अब हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि बिजली जो है वो किस तरह से बनाई जाती है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए
हमारे 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी इस वक्त चल रहे हैं जो बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। अच्छा। इस 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम 3500 से ज्यादा मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान में बिजली की किल्लत जो है वो पूरी हो जाएगी? आप ये कहें कि सस्ती और माहौल दोस्त बिजली जो कि न्यूक्लियर है उसको किस तरह से हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं इसकी अच्छा, यानी टारगेट को। जो ये बिजली ये सस्ती ये है? सस्ती भी है, माहौल दोस्त भी है और रिलायबल भी है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर बिजली इस वक्त 13% के अराउंड है। अच्छा। ठीक है, और इसमें हमारी पूरी कोशिश ये है कि इसको हम 2030 का, पहले हमारा टारगेट यही था जो 2005 की एनर्जी सिक्योरिटी प्लान में है कि हमने 8,800 मेगावाट बिजली पैदा करना था। अभी हम 3500 मेगावाट पैदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में हमने आपको बताया कि एटॉमिक एनर्जी किस तरह से मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो।